हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली थ्योरम के बारे में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है और डेली लाइफ में यानी कि रोज़ हमारे आसपास जो घटित होता है उसमें बर्नौली थ्योरम कहाँ कहाँ है उसको समझेंगे। और टेक्निकल में जैसे इंडस्ट्री में बर्नौली थ्योरम का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इन सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन भी देखेंगे और ताकि बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, जो एनर्जी के बारे में वो कहता है वो कैसे करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली लाइफ का एक उदाहरण लेते हैं। पहला है, मान लीजिए एक बहुत तेज आंधी आती है। जब गांव में आप देखे होंगे, जब आंधी आती है तो जो घर रहते हैं, जो छप्पर वाले घर, तो आप लोग देखे होंगे अक्सर आंधियों में ये जो छप्पर है ये उड़ जाता है। तो ये कैसे उड़ता है, इस पे बर्नौली थ्योरम काम करता है। ये कैसे, तो देखिए इस समय क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो लोग अपने घरों को जैसे बंद करके अंदर आराम से अंदर चले जाते हैं। तो उस समय क्या है, मान लीजिए पूरे एटमॉस्फेयर में एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है और इधर अंदर भी होगा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक वायुमंडलीय था, मतलब सामान्य रूप से हर जगह रहती है, ठीक है। जब आंधी आता है तो उस समय देखिए क्या होता है, आंधी आता है तो ये छत के ऊपर जो एयर है ना, एयर की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एकदम इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज रहती है हवा का जो फ्लो रहता है। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे प्रेशर घट जाता है, जो प्रेशर है ना वो घट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर घटने के कारण ये यहाँ पे छत के ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है और उस समय ये अंदर का जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से जो छत का जो छप्पर है, ये मतलब जो छपरा है या पतरा का है जो भी है घर का, वो ऊपर के तरफ उड़ जाता है और फिर हवा उसको अपने साथ लेके चला जाता है। अभी ये देखिए जो बर्नौली थ्योरम है ये है प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच, ठीक है। ये हमारा है प्रेशर एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक ये उदाहरण हो गया कि जब आंधी आती है तो उस समय जो छत के ऊपर का जो हवा रहता है उसकी वेलोसिटी बहुत तेज रहती है, वो वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बोलता है जो बर्नौली थ्योरम ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये पहले समझ लिए फिर ये समझे। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, कोई भी जैसे ये है मार्कर है, ये यहाँ पे अगर इसको छोड़ दे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि जो बेस है, यानी कि एक तरह से कहें तो पृथ्वी का है ये धरती, या फिर अगर छत पे है तो जो छत हो गया वो बेस हो गया। तो ये नीचे की तरफ जो एक जी है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अपने नीचे की ओर खींचती है और इस कारण ये गिर जाती है। तो इसमें जब ये वस्तु को अगर हम छोड़ दिए किसी हाइट से, वो नीचे गिर रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण गिरती है, यानी कि उसे स्थितिज ऊर्जा है तभी वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो अभी ये देखिए मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो बदल नहीं रही है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है ये छत के ऊपर। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा, और ये बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि प्रेशर एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी घट या बढ़ नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों पे निर्भर करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ेगा,
तो जाहिर सी बात है इसको तीनों का योग कांस्टेंट होने के लिए जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये प्रेशर एनर्जी को कम होना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसलिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और नीचे का जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है और इस कारण ये नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है और वो छत का जो पतरा है वो उड़ जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हवाई जहाज का उड़ना। ठीक है, जो एरोप्लेन है वो कैसे उड़ता है, तो आइए देखते हैं कैसे उड़ता है। ये देखिए एरोप्लेन कैसे रहता है, आप देखे होंगे आगे की तरफ उसका हिस्सा क्या है, थोड़ा चौड़ा रहता है और पीछे की तरफ नुकीला रहता है, यानी कि पतला रहता है। तो उस समय मान के चलिए जो भी है यहाँ पे ये सरफेस हो गया, ये पृथ्वी से इतना ऊंचाई पे है, जो भी है एच ऊंचाई पे, ये भी सिरा मान लीजिए, जो भी है ये एक बराबर ऊंचाई पे है। तो इस समय भी इसी कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट है, वो नहीं घट बढ़ रहा है। और इस समय क्या होता है, ये जो एरोप्लेन है ना इसकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है यहाँ पे, यानी वेलोसिटी तेज होती है। देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने आगे की जो हवा है उसको हटाता जाएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे ये पीछे वाले जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी बहुत अधिक होने के कारण, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रेशर फिर इसके अनुसार क्या है, कम हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है और ये नीचे से जो है वो नीचे का जो प्रेशर रहता है वो हाई रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये एरोप्लेन हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बाइक है। ठीक है, बाइक है, बाइक या कार हो गया, जो भी है उसको मान के चलिए आप धुलवाने के लिए जाते हैं। तो क्या देखते हैं, जो पानी से हम धुलते हैं ऐसे पाइप रहता है, जो भी है आगे क्या होता है एकदम पतला रहता है और पीछे की तरफ क्या है मोटा रहता है, तभी वो बहुत तेजी से दिखते मारता है। तो ये इसमें बर्नौली थ्योरम कैसे काम करता है ये देखिए। अभी आपको ये चीज़ एक बता रहा हूँ, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, यानी कि जब एरिया मतलब ये प्रेशर है, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अब देखिए जहाँ पे मान लेते हैं A1 है और ये A2 है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एरिया क्या है, अधिक है, एरिया अधिक है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कम है, तो ये प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, पीछे वाले के कंपैरिजन में। तो अभी ये बहुत ज़्यादा इसके जो उसमें पानी भरा है उसमें प्रेशर ज़्यादा है। अब जब उसको बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसका जो एरिया रहता है, ये छोटा सा एरिया की जगह पे बहुत बड़ा एरिया हो गया, यानी कि एरिया सडनली इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं, एरिया जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये बोलता है कि एरिया जैसे बढ़ेगा वो प्रेशर घटेगा। तो जो प्रेशर घट रहा है, और चूंकि बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि ये तीनों का जो योग है वो बराबर होता है, यानी कि जो बर्नौली थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यानी कि ऊर्जा न नष्ट किया जा सकता है और न ही क्रिएट किया जा सकता है। तो जो ये प्रेशर यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा था वो सडनली ड्रॉप हो गया, क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो प्रेशर जाएगा कहाँ, वो प्रेशर वो वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं वो बहुत तेज़ी से वो पानी निकलता है और बाइक को फ्लश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं इंडस्ट्रियल लाइफ में कि बर्नौली थ्योरम का क्या यूज है। देखिए जो फ्लो मीटर है ना, ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर, दूसरा है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, तीसरा है पिटोट ट्यूब।
ये फ्लो मीटर है, वेंचुरी मीटर और ये ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और पिटोट ट्यूब, ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये हम इसके लिए हम एक एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि बर्नौली थ्योरम ये ओरिफिस पे कैसे लागू हो रहा है और वेंचुरी पे कैसे लागू हो रहा है, पिटोट ट्यूब पे कैसे लागू होता है। सर ये पिटोट ट्यूब का यूज एरोप्लेन में, एरोप्लेन कितनी वेलोसिटी से चलती है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिर पाइपलाइन में फ्लो है उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए पिटोट ट्यूब का यूज किया जाता है। और ये सब मतलब ये बर्नौली थ्योरम पे काम करता है और ये इससे फ्लो का मेजर किया जाता है। तो इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे।